आज दुनिया में एक इतना बड़ा शिफ्ट आ रहा है। वैसे तो कई एक शिफ्ट्स आ रहे हैं, बहुत सी अलाइनमेंट्स नजर आ रही है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो शिफ्ट आ रहा है वो डॉलर के हवाले से। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हमारे सामने हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी से साजिद तार साहब। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। My pleasure. Thank you, Ali. Thank you for having me. साजिद साहब, खबर जो है, दो तीन खबरें हैं, लेकिन मैं आपके सामने पहले खबर रखती हूँ। वो ये है कि चाइना फ्रांस कंपनीज कंप्लीट फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर युआन सेटलमेंट ऑफ एलएनजी ट्रेड। यानी चाइना ने अपना पहला ट्रेड जो है वो युआन में, डॉलर के बजाय, वो कर लिया है। हम देख रहे हैं कि इंडिया भी काफी अरसे से ये कह रहा है कि वो भी डॉलर के बजाय वो अपनी करेंसी जो है वो आगे ला रहा है और उसमें ट्रेड शुरू करने लगा है। इसी तरीके से जो दीगर कंट्रीज है वो भी इसमें आ रहे हैं। तो खबरें ये हैं कि डॉलर जो है वो अब बैकग्राउंड में चला जाएगा, उसके बजाय कोई और। सर, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? कैसे इसको एलैबोरेट करेंगे? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। मैं एक नया लफ्ज जो इस वक्त जियो इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में यूज किया जा रहा है, मैं उसको सबसे पहले तो बताना चाहूंगा। वो कहा जाता है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। वो ऐसे है, बल्कि मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं, क्योंकि हम बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और बीइंग एन अमेरिकन सिटीजन, हमारा ये खौफ होता था मुसलसल हमारे ज़हन में कि जिस दिन तेल की ट्रेडिंग शुरू हुई किसी और करेंसी में, अमेरिकन इकोनॉमी वोंट बी एबल टू सर्वाइव। ये बड़े अरसे से हम सोचते थे। हाँ, वाकई ट्रू था ये ट्रू थी बात। इसमें डॉलर ने बड़ा अरसा एक पीक एंजॉय किया। फिर देखें, बिजनेस में देखा जाता है लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट या साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। और फिर जब मैंने आपको ये भी कई दफा बताया है कि जिस तरह जब सुपर पावर्स गिरती हैं तो हालात क्या होते हैं, इंटरनल थ्रेट्स होती हैं। आज अमेरिका भी फेसिंग इंटरनल थ्रेट्स फर्स्ट। अगले दिन मैंने ये डी डॉलराइजेशन जो वर्ड है, मैंने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में किसी के एक आर्टिकल में पढ़ा है। उसने बड़े खूबसूरत अंदाज से उसने कहा है कि डी डॉलराइजेशन अभी रिसेंटली उसकी बुनियाद कहां से बनी। वो अफगानिस्तान से अमेरिका का हथियार फेंक कर, $85 बिलियन के हथियार फेंक के जिस दिन निकला है, तो उसके एलाइज ने देखा है। और सबसे पहली शुरुआत तो सऊदी अरेबिया ने की है चाइना और रशिया के कैंप में जाने की। उन्होंने ये देखा है कि जब ये अफगानिस्तान में अपने आप को, अपना नेशनल इंटरेस्ट डिफेंड नहीं कर सकते, 17 साल के बच्चों की बाडियां कंधों पे उठा के जिस तरीके से ये भागे हैं, ये हमें क्या करेंगे, हमारे साथ क्या करेंगे। फिर उनका उस कैंप में जाना, फिर डील उन्होंने ईरान के साथ डील करना, इनके बगैर बीजिंग के अंदर करना। फिर सीरियन हाफिजुल असद का सऊदी अरेबिया जाना, उनके उस इंटरेस्ट लेना। और उसके बाद यूक्रेन, सबसे बड़ी जो चाइना के जो प्रीमियर हैं जी, उनका सक्सेसफुल ट्रिप टू सऊदी अरेबिया और सक्सेसफुल ट्रिप टू रशिया। और फिर उनका यूक्रेन के अंदर आर्बिट्रेशन करने का जो प्लान था, वो मैं हमेशा एक चीज बताता हूं, लोग शायद हिस्ट्री नहीं जानते, ज्यादातर अमेरिकन इसकी हिस्ट्री नहीं जानते। यूक्रेन यूरोप के अंदर सबसे करप्ट तरीन कंट्री है। और मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, अमेरिकन जो यहां से डॉलर जा रहे हैं सारे दे विल बी एंडिंग अप इन लंदन एंड दुबई। और जितना असला भेजा जा रहा है ये सारा टेररिस्ट के ब्लैक मार्केट में बिकेगा, क्योंकि दिस इज व्हाट द हिस्टोरिकली हिस्ट्री है यूक्रेन की। तो उसमें यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं, जब उनको प्लान चाइना का दिया गया तो उन्होंने रिफ्यूज नहीं किया। स्पेकुलेशंस ये थी, चाइना ने उनको कहा है कि जो आपके शहर तबाह हो चुके हैं उनको रीबिल्ड चाइनीज लोग करेंगे, चाइनीज इकोनॉमी करेगी, हम पैसे देंगे। तो उन्होंने उसके प्रोग्राम को ये नहीं कहा कि हम इसको रिजेक्टेड, उन्होंने कहा वी आर विलिंग टू गो ओवर दैट प्लान, वी आर इंटरेस्टेड इन योर मनी एज वेल। तो उसमें, और दूसरा एक तो मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान से डी डॉलराइजेशन शुरू हुई। सऊदी अरेबिया ने सबसे पहले उसके ऊपर रिएक्ट किया। और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा आपके सुनने वालों को कि सऊदी अरेबिया मीन्स कि मिडल ईस्ट जो है अमेरिका के हाथों से निकल शुरुआत हो चुकी। दर हकीकत इन्होंने कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन आज से नहीं कर रहे, बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं। साउथ चाइना सी के अंदर इन्होंने अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश की, इन्होंने इंडिया को अपना, भारत को अपना एलाय बनाया, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक तो जो वन रोड वन बेल्ट का इनिशिएटिव है, उसके मुकाबले पे ये अपने एलाइज के लिए कोई प्रोग्राम शुरू नहीं कर पाए। दूसरा, इनके जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, बल्कि उसके साथ में आज एक आपको नई चीज बताना चाहूंगा। अमेरिका की स्ट्रेंथ उसका आर्मी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है।
उसके दो सेटबैक इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। अमेरिका की लो इन्वेंटरी इन द आर्मामेंट्स। जब इब्राहिम टैंक्स मांगे गए थे यूक्रेन की तरफ से तो इनकी इन्वेंटरी में कोई एक भी टैंक मौजूद नहीं था देने के लिए। इन्होंने उनको 30-30 साल पुराने ट्रक यहां से भेजे अगले दिन। दूसरी आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर लॉकहीड मार्टिन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का यहां पे एक तजर्बा किया है, वो नाकाम हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपके सुनने वालों को यह बताना चाहूंगा कि मिसाइल जो होता है उसकी स्पीड आपकी आवाज से या रोशनी की स्पीड से 5 गुना ज्यादा होती है। तो जब इन्होंने मिसाइल वो ट्राई किया है तो वो डाटा पीछे कम्युनिकेट नहीं कर रहा था इनके कंप्यूटर्स के साथ, तो इट वाज अ फेल्योर और वर्ल्ड इज वाचिंग इट। उसमें फेल्योर तो होते रहते हैं मिसाइल, कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरी आपको बात यह बताना चाहूंगा कि पिछले 2 साल के अंदर नॉर्थ कोरिया ने 77 मिसाइल का तजर्बा किया, 77 मिसाइल मारे। और इसके बाद आज ये जो आप बात कर रही हैं, इसके ये सारा देखने के बाद अभी तक बीइंग सिटिंग इन द वॉशिंगटन डीसी किसी थिंक टैंक से मैंने नहीं सुना, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ओबामा, बल्कि बाइडेन इस वक्त नहीं, ओबामा 3rd टर्म चल रही है, किसी जगह किसी वॉल स्ट्रीट जर्नल पे मैंने नहीं सुना कि इनका काउंटर प्लान क्या है। कि डॉलर जब ऑयल बिकेगा दूसरी करेंसियों में, जब मुल्क, बल्कि वो कर रहे हैं, भारत ने रुपए को प्रमोट कर रहे हैं इस वक्त 33 कंट्रीज दे आर एक्सेप्टिंग रुपीज एज ए करेंसी। तो जब अभी तक अमेरिकन नशे में चूर है, बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं। सर यानी 33 कंट्रीज आर रेडी टू ट्रेड टू एक्सेप्ट रूपी एज अ रूपी। हाँ, और दूसरा इस वक्त जिस तरीके से चाइना इज ग्रोइंग देयर इन्फ्लुएंस, द वे दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल, बल्कि यहां पे सिर्फ एक बंदे की तकरीर से अगले दिन मैंने सुना था, सी पैक के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पीच में कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं चाइना रशिया को इकट्ठा ना होने देता। लेकिन आज वो इकट्ठे हो चुके हैं। आज 2 सुपर पावर्स इकट्ठी हैं और ये सुपर पावर का टाइटल अफगानिस्तान में जो $85 बिलियन का असला फेंक के 17 बच्चों की लाशें उठा के निकले हैं, दे शुड बी ashamed टू कॉल देमसेल्फ अ सुपर पावर, the sole superpower of the planet। मेरे ख्याल में they have lost their title और they are okay with it। उनको कहते हैं we are not interested। उनका अपना सोशलिस्ट एजेंडा है। वो कहते हैं कि देखें, उन्होंने मैंने बताया था इंटेलेक्ट को भी आउटसोर्स कर दिया है। हर बड़े इंस्टीट्यूशन का सीईओ जो है वो इंडियन भारतीय निजात का है एंड दे आर ओके विद इट। बिजनेस वो कहते हैं हम उठा के चाइना से इंडिया ले जाएंगे, वो भी कर, बल्कि बिजनेस तो आगे किस में करेंगे, कोई चीज एक्सपोर्ट करने के लिए जब आपके मिसाइल भी ना चल रहे हो, जब आपके अपोनेंट जो है यूक्रेन के अंदर मर्जी कर रहे हो, अफगानिस्तान जैसे मुल्क से आप जलीलो ख्वार होकर निकले हो, तो आपका कौन सी इकानमी है, कौन सा आपकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के हथियार कौन खरीदेगा? सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा कस्टमर था और कस्टमर थे लोग आपके, वो क्यों खरीदेंगे आपसे जब आप खुद ही डिफेंड नहीं कर पाते अपने आप को? तो ये डी डॉलराइजेशन शुरू हो चुकी है और दुख की बात यह है कि इनके माथे पे बल ही नहीं, ये परेशान ही नहीं, बिल्कुल नहीं परेशान। वॉशिंगटन डीसी जिस तरह कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते दूध पी के सोते पे, सत्तू पी के सोए। वो नेपोलियन ने कहा था, उसने कहा था ये चाइनीज को ना उठने दो, ये सोए रहने दो, इनको अफीम खाते रहे, ये उठ गए, बहुत खतरनाक है। 30 साल के अंदर, 30 साल के अंदर उन्होंने दुनिया कांकर कर लिया आज। ये मैं अफरीन और मैं समझ, और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर अब उनका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लुक्स अट्रैक्टिव इवन देन। मैं ये समझता हूं कि जमहूरियत का जो डाउनफॉल है उसमें जो 30 साल की उनकी ग्रोथ है, वन पार्टी रूल इज गेटिंग मोर पॉपुलर, द आइडियोलॉजी ऑफ पॉपुलरिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म एंड ऑल ऑफ दिट लुक्स अट्रैक्टिव नाउ, क्योंकि उसकी वजह जमहूरियत के अंदर डेडलॉक पे फंसे रहते हैं। एक पार्टी इधर है, एक पार्टी इधर, अपनी पार्टी की वफा के अंदर ही जलील करते रहते हैं वोटर्स को, इकोनॉमीज को और जमहूरियत को। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो दुनिया रिजेक्ट कर रही है जमहूरियत, उसके अंदर ये भी एक एलिमेंट जरूर है कि चाइनीज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लुक्स अट्रैक्टिव, और ये मेरे ख्याल में दिस इज द फ्यूचर के अंदर यही चीजें आगे काम करेंगी। ये जो सेनेटर इब्ने सेनेटर, अब वैसे भी जमहूरियत इस वक्त फ्रेंचाइज बन चुकी है, जमहूरियत रही ही नहीं है अगर देखा जाए तो। देखिए आप डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर तो खैर एजुकेशन ही नहीं है कि उनको समझ आए कि जमहूरियत क्या है। ओरिजिनल अगर देखा जाए, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूँ, बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल। कॉन्सेप्ट ये था कि जमहूरियत इस सिविक ड्यूटी, सिविक सर्विस समझा जाता था। लोग पहले सक्सेसफुल बनते थे
कामयाब तरीन लोग होते थे, रिच मैंस क्लब है ओरिजिनली, फिर उसके बाद वॉलंटियर करते थे गवर्नमेंट के लिए, पैसे नहीं बनाते थे यहां से आके। अब आप देख लें कौन सा सियासतदान ऐसा नहीं है जो पैसे नहीं बना रहा है इससे, इंक्लूडिंग जो बाइडन। जो बाइडन ने 50 साल सेनेटर रह के इस कारोबार, जमहूरियत के कारोबार, सियासत के कारोबार से अपने बच्चे पाले हैं, अपने बच्चे पाले हैं। इसमें से आके बच्चे नहीं पाले जाते, इसमें आप पहले सक्सेसफुल होते हैं फिर वॉलंटियर करते हैं टू रन द गवर्नमेंट। लेकिन इस वक्त जमहूरियत बिल्कुल खत्म हो रही है, अथॉरिटेरियनिज्म, पॉपुलरिज्म और ये सारी चीजें इस वक्त पॉपुलर है मेरे ख्याल में। लेकिन इसकी बाय प्रोडक्ट है डी डॉलराइजेशन इस वक्त। और मैं जो जिस कंट्री में बैठा हूं, अफसोस की बात, काश उनको इस चीज की फिक्र होती कि हमारा फ्यूचर क्या है। इस वक्त यहां अमेरिका के अंदर इश्यूज क्या है मैं बता देता हूं आपको। इशू है इस वक्त काजी साहब, एक सवाल भी करना चाहूंगी, उसमें आप ये भी ऐड कर लीजिएगा। आपने अभी कहा कि चाइना को, जैसे आप कह रहे हैं कि उसको, अमेरिका को फिक्र नहीं है, लेकिन इसी में एक और खबर जो है वो भी आई है, और वो ये है कि यूएस एम्स टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। ये येलन ने कहा है, सेक्रेटरी येलन जो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि काउंटर करना है और कोई पैरामीटर्स ले रहे हैं, ये लोग ये कह रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, उसमें कल की खबर में इनको देखें, इनकी बात करने से तो देखें ना, बात करने से तो काउंटर नहीं हो जाता ना, प्रैक्टिकली या तो करके भी दिखाएं। अब मैं उसमें थोड़े से बताता हूँ बाय प्रोडक्ट की पार्ट इसकी, अमेरिकन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की। इनकी सबसे बड़ी फ्लेवर शुरू हो चुकी है कि इनकी अपनी जो इंटेलिजेंस, इन्होंने CIA को जब शॉर्ट किया था, उसको थोड़ा सा छोटे पैमाने पे किया था, तो इनकी हर जगह पे इंटेलिजेंस फ्लेवर हो रही है। सबसे पहले इंटेलिजेंस फ्लेवर इनकी इराक के अंदर हुई थी। इनको बताया गया था कि यू विल गो देयर एज अ लिबरेटर, आपको लोग आपके गलों में हार डालेंगे। फिर वहां पे इनके गले में हार नहीं डाले गए। फिर इन्होंने दूसरे प्लान पे आए, इन्होंने कहा इराक को 3 कंट्रीज में डिवाइड कर दिया जाए। वो फेल हो गया। ये लीबिया में घुसे, वो आज तक वो रिस्क की अमाज का बन चुका है इस वक्त। अफगानिस्तान में जाके घुसे, इनकी भी ख्वाहिश थी कि हम वहां पे, इनकी ख्वाहिश भी थी, इंटरेस्ट भी था कि हम वो विल स्टे। देखिए, आज अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर दोबारा कहा है सीपैक के इजलास में, उन्होंने तकरीर में कहा कि वी शुड हैव केप्ट बटग्राम, और तालिबान दे अग्रीड टू गिव अस द आर्मी बेस। और उनका ख्याल ये था कि वहां से चाइना बहुत करीब है, वो हमारी प्रेजेंस वहां बड़ी जरूरी थी। लेकिन ये वहां से फ्लेवर करके निकले। उसके बाद अगली फ्लेवर क्या हुई, मैं आज आपको रिसेंट बता देता हूं। हमारे सर्विंग आर्मी जनरल जो इस वक्त अमेरिकन आर्मी के जनरल हैं, उनके अकॉर्डिंग टू देम कि कीव विल फेल इन 3 days, वो आज भी खड़ा है। तो आपके क्या ख्याल है, एलाइज देख नहीं रहे कि आपकी हर चीज फेल हो रही है, आपकी हर प्रेडिक्शन फेल हो रही है, आपके मिसाइल के तजर्बे फेल हो रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं? अब यहां पे इस वक्त डिफेंडिंग पुलिस और जेंडर पे जोर है, जेंडर पे जोर है इस वक्त कि हर चीज के अंदर जो है उनको जेंडर न्यूट्रलिटी, उसको हमने फ्यूचर में किस तरह लेके जाना है। इस वक्त ये इनके, इस वक्त देखिए, मैंने आखिरी इसमें सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये दूंगा, इंग्लैंड के अंदर वहां इस वक्त डायलॉग चल रहा है। वहां पे एक कमेटी बनाई गई है जो रिसर्च कर रही है कि खुदा मेल था या फीमेल था। तो दिस इज व्हाट देयर प्रायोरिटीज राइट नाउ, टू फिगर आउट द जेंडर। तो ये अगर हकीकत, जब कौमें तबाह होती हैं तो वो बाहर से उनको कोई अटैक नहीं करता, इंटरनल वो कहते हैं। जिस तरह मैं आपकी मिसाल भी देना चाहूंगा, खाने को आटा नहीं है, खाने को आटा नहीं। सऊदी अरेबिया इस वक्त खुल गया, सैन में चल चुके हैं, बॉलीवुड के शो हैं, लेकिन आप चाहते हैं जिहाद करना। आपके पास खाने को कुछ नहीं, तालीम आपके पास नहीं, किस चीज का जिहाद करना, जबकि प्रूवन है हिस्टोरिकली हिस्ट्री कि दिस इज नॉट इवन इन योर डीएनए टू हैव अ जिहाद। आप रिबेल करते ही नहीं किसी चीज के खिलाफ, आप हमेशा इन्वेडर्स के गले में हाथ डालते हैं। जिहाद किस चीज के साथ करना है? लेकिन एक फेक आपको थ्योरी दे दी गई है, और कोई आप भी उन्हीं मुल्कों में शामिल है जहां पूरे मुल्क को आग लगा दी है और लोग तालियां बजा रहे हैं। क्या खूबसूरती के साथ जर्नैलों की बेइज्जती हो रही है, किस खूबसूरती के साथ अदलिया की बेइज्जती हो रही है। लोगों का एग्रेशन उनके खिलाफ इतना है कि अपने कपड़ों को ही आग लगा दी है उन्होंने। इस तरह दिस इज व्हाट हैपेंस टू द सोसाइटीज, टू द कंट्रीज। जब उन्होंने खत्म होना होता है, उनकी डायरेक्शन ये हो जाती है। वो देखते नहीं है कि हमें जिहाद करने के लिए भी खुराक की तो जरूरत है, तालीम की जरूरत तो है, और गुर्बत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते, जहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? लेकिन उन्हें पता ही नहीं जिहाद क्या है। उनको कह दिया गया ये सियासत नहीं, जिहाद है। आओ मिलके पाकिस्तान को जलाएं, आओ पाकिस्तान को मिलके आग लगाएं और तालियां बजाएं। और बज रही अदलिया, एक इंस्टीट्यूशन जो टूटे फूटे थे।
एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।